तो इसमें ताज्जुब क्या है? ताज्जुब ही है। क्या ताज्जुब है? सारे सेब एक जैसे होते हैं? नहीं होते हैं। तो सारे आदमी क्यों एक जैसे हों? सारे शरीर एक जैसे नहीं है, लेकिन शरीर के पीछे भी कुछ ऐसा जो एक जैसा नहीं है। सबका रुझान ही एक जैसा नहीं है। ठीक है, ब्रेन की रुझान कुछ नहीं होता। आदमी और आदमी में जो पहली समानता है वो आत्मा नहीं है। आदमी और आदमी में पहली समानता दर्द है, पीड़ा है। अब बता दो कौन सा बच्चा है जो पीड़ा के बिना पैदा होता है और पीड़ा का अनुभव नहीं करता है? सब बच्चे एक जैसे हैं। हाँ, पीड़ा के रंग रूप, पीड़ा की कहानियां, पीड़ा के परिप्रेक्ष्य अलग अलग होते हैं। पीड़ा एक जैसी होती है। पीड़ा तो पीड़ा है ना। सांप काटे बिच्छू काटे, हॉकी से मारूं बेसबॉल बैट से मारूं, दर्द तो हो ही रहा है ना। तो अंतर यह होता है बच्चे और बच्चे में कि इसकी पीड़ा कैसी है और उसकी पीड़ा कैसी है। यह अंतर नहीं होता कि कोई पीड़ित है और दूसरा नहीं है। सब पीड़ित हैं। आदमी और आदमी को बांधने वाली पहली कड़ी है पीड़ा। आत्मा तो बहुत बात की बात है। एक इंसान का दूसरे इंसान से सबसे पहले दर्द का रिश्ता है। ये मत कह देना कि हम तुम एक हैं क्योंकि हम और तुम दोनों ही आत्मा मात्र हैं। ये तो तुमने बड़ी किताबी बात कर दी। आदमी और आदमी एक हैं क्योंकि बेटा दर्द तुम्हें भी है और दर्द मुझे भी है। दर्द का रिश्ता है हमारा। अब किसी का दर्द स्थितिवश, संयोगवश, स्थिति वही नहीं जो गर्भ में थी या पैदा होने के बाद थी, उससे पहले की भी तो स्थिति है। जो दो कोशिकाएं मिलती हैं जिनसे बच्चे का निर्माण होता है, वो दो कोशिकाएं भी तो बहुत पुरानी हैं। उन कोशिकाओं के पीछे कोशिकाएं हैं, उनके पीछे उनके पीछे। तो संयोगों की एक अनंत श्रृंखला है ना। तो इसीलिए पीड़ा के रूप, रंग, नाम, आकार अलग अलग है और पीड़ा सब में है। तो तुम पूछो अगर कि आदमी और आदमी में फर्क क्यों है? आदमी और आदमी में मैं कह सकता हूं फर्क इसलिए क्योंकि धरती पे जगहें अलग अलग हैं। समुद्र में जो पैदा हुई वो पहली कोशिका तो एक ही थी, पर उसके बाद जब वो अलग अलग जीवों में अभिव्यक्त होने लगी तो कोई रह गया अफ्रीका में, कोई चल दिया एशिया की ओर, कोई यूरोप को निकल गया, कोई रूस की ओर निकल गया। और सब जगह उनको अलग अलग अनुभव हुए कि नहीं हुए? कई बार तो एक ही जगह पे अलग अलग अनुभव हो गए। तो इसीलिए हमारे संस्कार अलग हैं। तुम्हारे शरीर में जो बैठे हैं और हमारे शरीर में जो बैठे हैं वो अनुभव थोड़े थोड़े अलग हैं। तो इसीलिए हमारी पीड़ाओं की कहानियां अलग अलग हैं। जैसे दो लोग रो रहे हो लेकिन दोनों के किस्से अलग अलग हो। कोई इस बात से दुखी रहा कि बर्फ बहुत गिरती है, कोई इस बात से दुखी रहा कि अकाल पड़ा हुआ है। जो रूस निकल गया था वो इस बात से दुखी है कि बर्फ बहुत पड़ती है। जो एशिया आ गया था वो इस बात से दुखी था कि अकाल पड़ गया। दोनों के दर्द के अफसाने अलग अलग हैं, लेकिन दर्द दोनों का साझा है। इसीलिए बच्चे और बच्चे में ज़रा अंतर होता है, लेकिन अंतर से ज़्यादा उनमें समानता होती है। तुम कल्पना ही नहीं कर सकते कि कितना लंबा अतीत है हमारे पीछे और हमने क्या क्या देखा है। जो कुछ तुमने देखा है वो सब तुम्हारे शरीर में मौजूद है। शरीर को याद है, तुम्हें नहीं याद है। हाँ, किसी ने कुछ देखा है, किसी ने कुछ देखा है, पर जिसने जो कुछ भी देखा है, देखा सबने
दर्द ही है, और क्या देखोगे? तो वो जो दोहा है कबीर साहब का कि पहले प्रारब्ध पीछे गड़ा शरीर, मन नहीं बांधे धीर, ऐसा एक लाइन हो रहा है, मन नहीं बांधे धीर। तो पहले आए प्रारब्ध पीछे गड़ा शरीर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम शरीर भी क्या लेते हो, क्या धारण करते हो, उसका फैसला भी तुम नहीं करते, तुम्हारे पीछे का प्रारब्ध करता है। तुम थे क्या? तुमने कुछ भी तय किया था अपने बारे में? वो पूरा जो इवोल्यूशनरी अतीत है वो तय कर रहा है कि राघव ऐसा बनेगा। ब्रह्मांड का सारा इतिहास राघव बन के बैठ गया है। राघव सोच रहा है कि मैं तो अभी 25 ही साल का हूं। राघव ही नहीं, पूरी दुनिया सोच रही है। फॉर्म दिया जाता है इसको कि उम्र भरो, तो उसमें बॉक्स ही कुल 2 रहते हैं। गजब हो गया। तो उसमें लिख दिया करो, एक संख्या 1 लिखा करो, संख्या कुछ भी लिख दो, 1 2 3 4 5 6, उसके आगे टी लिख दिया करो, ट्रिलियन, या ये बना दो। छोटी छोटी बातों में हमारी मूर्खता झलकती है ना, छोटी छोटी बातों से हमारे संस्कारों का पता चलता है। वो जो तुम्हें 2 खाने दिए जाते हैं ना, 2 डब्बे, वो 2 डब्बे नहीं है, वो 2 डब्बे हमारी फिलॉसफी है। वो 2 डब्बे बता रहे हैं कि हम अपने आप को बस शरीर ही मानते हैं जिसका जन्म अभी 20 साल पहले हुआ था। तो छोटी छोटी बातों को अगर गौर से देखो तो तुम्हें पता चल जाएगा कि हम क्या सोच रहे हैं। See, it begins with desire. When there is something that you want, it is desire. And all wanting requires a certain effort. So you concentrate your energies upon the thing that you want. That is concentration. When the thing that you want is as big as you or smaller than you, then you can point at that thing and say, I am concentrating on this thing. The thing is small. The thing is small and I am big enough to get it. When you want something that is colossal, really huge, then the thing that you want is bigger than you. Then you cannot get it by concentrating on it. In fact, concentrating on it is impossible, it is so big. Then you attend to that thing. That is attention. That is attention. So you see the relationship between desire, concentration and attention. That which you are calling as volition is nothing but, we have begun with that. Desire. Now desire can either be a scattered desire or it could be a focused desire. Better than calling it focused desire, call it integrated desire. Scattered desire is, I want this, or do I want this? Hey, I want this. No, I want this, and now this is forgotten. Hey, that too looks good. And then he comes over and says,
Chill, man, forget all this. Look at that. Wow. This is scattered desire arising from a fragmented mind. Mostly this is how we desire. We do not even know what we desire. Therefore our desire keeps fluctuating. Desire too keeps rolling. Desire has no definite pointer. Intensity is when the desire gets integrated. Now every part of you is wanting the same thing. And in wanting the same thing, all the parts have coalesced into one. You have become integral. That is intensity of desire. You could call it the oneness of desire. Oneness of desire. Obviously, when you want something very small, then you do not need any intensity. That is why most people live very lukewarm lives. Their lives have no intensity. The reason is obvious. You do not have any humongous goal in front of you. So you need not bring all your energies together. You need not align your total self in the direction of your goal, in the direction of your desire. There is no need. Even by remaining scattered, you can still achieve your goal because your goal is usually very, very small. So it is I am talking to you and also no. I need no intensity to satisfy what I want. Are you getting it? All our desires are usually this size, as fragmented as this. Do you see how fragmented is this? But when you want something a little beyond, then this approach cannot work. See how all of you are seated right now. You weren't told to sit in a semicircle, but all of you are in a semicircle right now, at the center of which I am there. This is intensity. You don't want to look anywhere else. Mostly that is. Sometimes, Prasanna. This is oneness of desire. I want just one thing. I want just one thing. One pointed desire. Ekagrata. So attention is covered. Volition is covered. What else did you want to know? Awareness. Small things fit well in the consciousness, because consciousness is a space that can hold only small things. What is consciousness? The space in which you think, feel, experience, all that. Have you ever thought of anything big? You have always thought of things that are limited. And if it is limited, then it cannot be big. Even if the limit appears to be mathematically huge. The very fact that there does exist a limit proves that the stuff that you are thinking of, the stuff that is the subject of your cognition, is small. Had it not been small, how could it have been expressed numerically? And all that which you want or desire is usually something amenable to being quantitatively expressed. You want a big flat. How big? 48 BHK. Right. It's huge. But still it's just a number. 48 BHK. You want a palace. How big? 4,000 square miles. Now that's not a palace. That's a district. But still, how big is it? Small. Because the entire idea lends itself nicely to numbers. Anything that can be captured in numbers is bound to be. So consciousness is full of small targets. And consciousness can accommodate everything that is small. Love. It's not there in consciousness. And if love is there in consciousness, then it is very this kind of love. Orange love. Apple love, orange love, mango love, all these things.
anything that is really real will never become a subject of thought. You would not be able to think about something that is authentic. And if you are able to think about stuff that appears authentic, then you should know that it is not authentic. So consciousness accommodates small things, and those small things you can desire and target and even achieve. And consciousness is always restless, never satisfied, because all that it can ever achieve is. So that tells something about consciousness. It is never satisfied with the, but it always keeps dabbling in the small. That's the situation of man for you. You will never be satisfied with the small, but you would forever keep dabbling with the. No, that's very, very puzzling, intriguing. Sounds mysterious, equally foolish. Why am I always chasing stuff that is anyway not going to satisfy me? That's the thing about consciousness. Thoughts, emotions, feelings. They think of themselves as very smart, but they are utterly stupid. Stuff that goes on in this space will never bring you to rest. If consciousness has been understood, then you will now know what awareness is. Awareness is to be object free. Consciousness is always full of small objects. That does not mean that awareness is full of large objects, because there can be no large objects. Remember 48 BHK? Is it a large house? No, it is still very small. So there can be no large objects. If it is an object, it is bound to be small. So awareness is a space in which there are no objects. Nothing at all. That's awareness. Your inner space, if it is cluttered with objects, then it is the space of consciousness. And your inner space, if it is free of objects and empty cleanliness, then it is called awareness. So awareness is perceiving the non-existential. Nothing. All that happens in consciousness. Perceiving, perceived, perceiver, all kinds of triads are found there. No perception, etc. happens in awareness. Awareness has nothing. It is free of all objects. So what are you going to perceive? Neither is there anything to be perceived, and there is not even the perceiver. Who will perceive? So you're just aware. There is just awareness. You are not there. Go away. When you have gone away, then there is merely awareness. But when you are there, then the first object in consciousness is you. The problem with you is that you are the first and the heaviest object in your consciousness. What are you most of the times thinking of? Yourself. So your consciousness has been encroached upon first and foremost by you. You are someone who is encroaching upon his own territory. You are someone who is squatting upon himself and not prepared to get up and move and go away. We are sitting upon ourselves. And then when we come, a lot of other stuff comes. When you move into a house, you move in, and after that, the sofa set comes, and this comes, and that comes. So all these are objects in the consciousness that come after you come. You are the first object, and you are the first culprit. You are the first problem. If you go away, will this stuff remain? After you leave a house,
Does any stuff remain there? You are gone, all the stuff also goes away. So if you can go out of your consciousness, all the stuff that clutters consciousness will automatically go away. And that is called awareness. So it's not as if in awareness only you are there. In awareness, not even you are there. There is just empty space. Nice. Who's there in the house? Who's there in the house? Why are you answering? If there is nobody? See? That's the thing with consciousness. It is so smart. If I ring the bell and from inside you say, there is nobody in the house. Huh? Yesterday we came to know that intellect is Mayavadi, Buddhi, Prakriti. So what consciousness is? Or the Same. consciousness Science is very fond of dissecting and naming the different things as 1, 2, 3, 4, 5, 6. You feel quite smart. I have come upon, the way of science is to divide. The way of spirituality is to unite and ultimately come to one. And not even one. You know of Advaita, right? Not even one. पानी चाहिए और ढूंढ रहे हैं पानी और रास्ते में किसी से लड़ाई हो गई तो लड़ने लग गए या कोई गहना मोती दिख गया तो उसकी ओर भी चल दिए. ये स्कैटर्ड डिज़ायर है कि जो काम कह रहे हो कि करना है वो काम करना भी है और उसके अलावा भी 10 ऐसे कामों में लगे हो जो अनुपयोगी भी हैं और मुख्य काम के विरोधी भी हैं. तो ऐसे में फिर जो चाहिए वो नहीं पूरा होता. चित्त की एकाग्रता तो आवश्यक है ना, नहीं तो कहते ही रह जाओगे कि फलानी चीज़ चाहिए. जो तुम्हें चाहिए उसकी ओर मुश्किल से तुम्हारी 5% 10% ऊर्जा जा रही है, बाकी सब ऊर्जा 50 छोटे छोटे कामों में नष्ट हुई जा रही है. और फिर हमें ताज्जुब ये होता है कि जो हमें चाहिए वो मिल क्यों नहीं रहा है. मैं ये नहीं कह रहा कि जो चाहिए वो बड़ी चीज़ परमात्मा क्यों नहीं मिल रहा है. आपको जो छोटी छोटी सांसारिक चीज़ें चाहिए फिर वही नहीं मिलती हैं, क्योंकि उस छोटी चीज़ के लिए भी ज़रूरी होता है कि उसकी प्राप्ति की दिशा में तुम्हारी ऊर्जा उन्मुख हो और तुम्हारी ऊर्जा 50 और चीज़ों की तरफ आकर्षित हो जाती है. जिन्हें चाहत हो उन्हें तो बहुत ध्यान रखना चाहिए कि उनका समय, उनकी शक्ति, उनकी चाहत के अलावा किसी भी और दिशा में जाए ही नहीं. जब तक तुमने कुछ चाहा नहीं, मांगा नहीं, तब तक तो अगर समय बर्बाद हो रहा था तो कोई बड़ी बात नहीं. पर जिस दिन तुम्हारे मन में चाहत पैदा हो गई, उस दिन के बाद से तो समय बर्बाद करना पाप हो गया.
focused desire क्या है? इसीलिए मैं कई बार कहता हूँ कि जो लोग दुनिया में ही कुछ हासिल नहीं करे कभी, उनके लिए बड़ा मुश्किल है कि वो अध्यात्म में भी कुछ हासिल कर पाएंगे। क्योंकि जिन्होंने दुनिया में कुछ हासिल करा है, कम से कम उनके पास एक चीज़ तो है, इच्छा की एकाग्रता, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ डिज़ायर। दुनिया में भी कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको अनाप शनाप चीज़ों को त्यागना पड़ता है। मन को 50 तरीके के प्रभावों से और इच्छाओं से मुक्त करना पड़ता है। तो सांसारिक रूप से जो सफल आदमी है, उसने ये चीज़ तो सीखी ही होती है ना। एक बार वो ये चीज़ सीख ले, फिर उसके बाद वो अध्यात्म में भी जो लक्ष्य बनाएगा उसकी ओर पूरी तन्मयता से बढ़ेगा। पर जिसका मन ही बिखरा हुआ है, जिसकी चेतना ही खंडित है, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। एक जज्बा तो होना चाहिए ना, जुनून होना चाहिए। कल हम कह रहे थे ना, बर्निंग डिज़ायर, एक आग लगी हो भीतर कि जो चाहिए वो चाहिए। तो ये रास्ता थोड़ा मतलब अजीब सा नहीं, पहले संसारिक चीज़ें चाहिए, उसके लिए आप, फिर उसके लिए अगर वो मिल गया तो ईगो उससे बढ़ेगी। हाँ, कोई नहीं कह रहा कि तुम वो सांसारिक चीज़ें एक के बाद एक इकट्ठी करते चलो। कम से कम एक सांसारिक चीज़ में कभी ज़िंदगी में एक बार किसी लक्ष्य को पाने के लिए तुमने एक निष्ठा दिखाई हो, ये ज़रूरी है। वो भले तुमने ये दिखाया हो कि 10 साल 12 साल की उम्र में तुमने फुटबॉल का एक मैच जीतने के लिए जान लगा दी, बस इतना भी काफ़ी है कि कभी किसी लक्ष्य को पाने के लिए तुमने जान लगाई तो हो। वो भाव आना चाहिए कि एक चीज़ चाहिए और उसके लिए सब कुछ दांव पे लगाने को तैयार है। जिसने वो एक बार भी कर लिया, वो उससे परिचित हो गया, और वो बार बार दोहराने की ज़रूरत नहीं है। आग में विश्वास, आग तो फूटती है, इतना पता होना चाहिए। पूरी ऊर्जा को एक मुखी करना आना चाहिए। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत, एक मुखी। तो focused desire वही है। हाँ, वो वही है, वो वही है। इंटीग्रेटेड नहीं होगी तो उसके कई फोकस होंगे, फोकाई होंगे, इधर है इधर है इधर। फोकस्ड का मतलब ही है कि पाने वाला एक और पाने वाली चीज़ एक, न इधर कई मन है न उधर कई चीज़ें हैं जो पानी है। हम एक हैं और सामने एक वस्तु है जिसे हमें पाना है।